हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। एनिमल्स के न्यूट्रिशन में एनिमल्स का न्यूट्रिशन कैसा होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ, जिसमें कि होलोजोइक टाइप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हो गया होलोजोइक टाइप। होलोजोइक टाइप। अब थोड़ा सा लिख दूं, and animals एनिमल्स अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से भी और एनिमल से भी, दोनों से लेते हैं फूड के रूप में, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। इसका कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख दूं। एग्जांपल्स में आपका हो जाएगा प्लांट्स में जैसे हो जाएगा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स, जो भी हो जाएगा। और एनिमल्स में क्या हो जाएगा? जैसे फिश खाते हैं हम लोग, कुछ बर्ड्स को भी खाते हैं, इंसेक्ट्स को भी हम लोग, क्या सारे एनिमल्स। तो ये प्लांट्स का हो गया और ये एनिमल्स का हो गया। ये एनिमल्स का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप। और ये क्या खाते हैं, किस चीज को न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं? तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को लेते हैं। प्लांट्स में और भी आगे लीव्स, सीड्स सारे लिखते रहिएगा, फिश, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। अब इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं। कुछ प्लांट्स इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देख रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एज ए फूड लेते हैं, सारे एनिमल्स। बट कुछ प्लांट्स भी एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को, एनिमल्स नहीं, इंसेक्ट्स को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। तो वो एक्सेप्शन हो जाएंगे। और वो एक्सेप्शन क्या है आप लोग को पता होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रही। एक्सेप्शंस में some plants can eat insects। और इसको कहा क्या जाता है? ऐसे प्लांट्स को जो इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस। इसमें क्या कौन कौन हो जाएगा? पीचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये एनिमल्स के न्यूट्रिशन में एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स दोनों को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स एक्सेप्शन में हैं जो भी एनिमल्स को यानी इंसेक्ट्स को, कुछ इंसेक्ट्स को फूड के रूप में लेते हैं। और वैसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स लगा दीजिए इसमें, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और इसका एग्जाम्पल हो गया पीचर प्लांट, जिसकी पत्तियां, पीचर मीन्स घड़ा होता है, कलश के जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है और ऊपर से कवर डाल देती है। और उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह म्यूसिलेज लेयर होता है, जहां पे बैठा तो फंस गया, चिपक गया, कवर बंद हो गया, ढक्कन बंद हो गया, और उसको अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्शन में, इसको याद रखिएगा। और ये एनिमल्स में न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप, और प्लांट्स और एनिमल्स बोथ कंज्यूम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, एनिमल्स का डिवीजन किया गया, एनिमल्स को डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में। किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। किस रूप में भोजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। एंड दैट इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। पता है आप लोग को, बट मैं थोड़ा सा लिख दूं, इसे मिटा रही मैं। सिंपल सा होलोजोइक टाइप, एनिमल्स और फूड, ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को एनिमल फूड के रूप में ऑब्टेन करते हैं।
ये हो गया प्लांट्स और ये हो गया एनिमल्स। एक्सेप्शन में कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। Animals are divided into three groups on the basis of food habit. Herbivores, मैं लिखते चलती हूँ एक एक लाइन। Which eat only plants, इसमें आपका हो जाएगा काऊ, ऑक्स, हॉर्स, etc. सेकेंड में आपका हो गया कार्निवोरस, carnivores, animals which eat only animals as food, इसमें आपका हो जाएगा लायन, टाइगर, है ना, एगल, वल्चर, ये सारे आ जाएंगे। और थर्ड टाइप भी मैं लिख दूं ओमनिवोर्स, omnivores, animals which eat both plants and animals as food। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? इसका एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा डॉग, कैट, बर्ड्स, etc। इसको देख लीजिए थोड़ा सा। ऐसे तो ये वेल नोन है आप लोग को, किसी से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसको कि पता नहीं होगा इसके बारे में, बट मैं थोड़ा सा एक बार समझा दूं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, क्या खाता है उसके अकॉर्डिंग। हर्बीवोर्स, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, एग्जाम्पल में काऊ, ऑक्स, हॉर्स, या और भी गॉट, इस तरह से वो फैलो, ये सारे हो जाएंगे, यानी जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर्स में जो सिर्फ जानवरों को भोजन के रूप में लेते हैं, इसमें तो आपका लायन, टाइगर, एगल, वल्चर, ये और भी लायन, टाइगर, एगल, वल्चर, और भी देखिएगा आसपास के जो सिर्फ मांसाहारी हैं। चलिए, ओमनिवोर्स जो कि दोनों खाते हैं, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड, तो इसमें हो जाएगा आपका डॉग, कैट, बर्ड्स, फिश, हम लोग भी आ जाते हैं जो दोनों खाता है, यानी प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर, सिर्फ पेड़ पौधे या प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले, सिर्फ मांसाहारी, और मांसाहारी एंड शाकाहारी दोनों, सर्वाहारी। ये थ्री टाइप्स के हो गए एनिमल्स अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन में, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
कॉमनली हम लोग जानते हैं 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये 5 steps which occur in nutrition of animals, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. First step ingestion and last step egestion. इसको मैं थोड़ा थोड़ा लिख दे रही हूं। फर्स्ट food and other substances through mouth। ये हो गया आपका इंजेशन। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड या टेक देयर फूड and other substances through mouth into the body. Into the body is called ingestion. मुंह के द्वारा जब फूड या अदर सब्सटेंसेस में हो जाएंगे, जैसे वाटर भी हम लोग लेते हैं, मेडिसिन भी हम लोग लेते हैं, तो इस तरह से या और भी कुछ लेते हैं, तो ये सारे हो जाएंगे इंजेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, this is first step of nutrition, that is ingestion. Animals obtain their food and other substances like water, medicine etc through mouth into the body. ये हो गया आपका इंजेशन। अब आते हैं डाइजेशन में। डाइजेशन breaking down of food into smaller soluble substances, soluble molecules which can be absorbed, है ना, it's called डाइजेशन। डाइजेशन पता है आप लोग को कि फूड के लार्ज पार्टिकल्स को, लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके छोटे और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज डाइजेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी एब्जॉर्ब्ड, जिसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके, दैट इज डाइजेशन। ये इट इज सेकेंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हो गया इंजेशन, जिसमें माउथ के द्वारा फूड को इंटेक करते हैं इनटू द बॉडी, शरीर के अंदर। दूसरा में शरीर के अंदर जब चला गया फूड, तो वहां पे जाकर के उस पे डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो डाइजेशन में फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो वहां पे और फूड मॉलिक्यूल्स को, फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच कैन बी एब्जॉर्ब, जिसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके, दिस इज डाइजेशन। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप में। सारा मार्कर आज खत्म हो रहा है, पता नहीं। मिटा रही मैं इसको। अब चलती हूँ थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपका हो गया एब्जॉर्प्शन।
digested food are digested food enter in blood stream and lymphatic system through intestinal wall. चौथा आपका हो जाएगा assimilation. Digested food is absorbed by the cell into the body for energy, growth and repair. लास्ट होगा आपका इजेशन. Elimination of undigested food and waste products from the body. ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इसको भी बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए. डाइजेस्टेड फूड इंटर इन ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल. हम लोग को पता है एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. किसके द्वारा? विली के द्वारा, जो उसके इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं. तो वहां से ये एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है एंड लिम्फेटिक सिस्टम में भी, दोनों में इंटर करता है. लेकिन अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं जो दोनों में जाते हैं, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम में आगे पढ़ेंगे. तो डाइजेस्टेड फूड इंटर इन ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल. ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन. अब आ जाइए एसिमिलेशन में. डाइजेस्टेड फूड is absorbed by the cell into the body for energy, growth and repair. कहता है कि डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में चला गया, लिम्फेटिक सिस्टम में चला गया. अब वहां से वो एब्जॉर्ब किया जाता है इच सेल में, बॉडी के इच सेल में, और वहां यूज होता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए. या इसके जगह पर आप अदर सेलुलर एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं, जिसमें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह. तो सब में एनर्जी की आवश्यकता है. एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, चाहे सेल का ग्रोथ हो या आपके बॉडी का ग्रोथ हो, सेल ग्रोथ में ही आपके बॉडी का भी ग्रोथ है, और रिपेयर के लिए. तो ये हो गया एसिमिलेशन. यहाँ एब्जॉर्ब होके गया ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम में. अब वहां से फिर एब्जॉर्ब हो गया कहाँ? सेल में, एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए. दैट इज एसिमिलेशन. लास्ट स्टेप इसका क्या है? इजेशन. इजेशन यानी सारा डाइजेस्टेड फूड तो यूटिलाइज हो गया, अब रह गया अनडाइजेस्टेड फूड. तो वो वेस्ट के फॉर्म में बॉडी में रह गया. उसका क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. अनडाइजेस्टेड फूड का भी एलिमिनेशन हो जाएगा, और वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज चलते रहते हैं, जिससे कि बेस्ट सब्सटेंसेस का भी फॉर्मेशन होते रहता है. तो साथ साथ में वो भी एलिमिनेट हो जाता है शरीर से बाहर. दैट इज इजेशन. यहाँ पे ये आपका 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया इन एनिमल्स. मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगी कि इजेशन इज नॉट एक्सक्रीशन. इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा. इजेशन एक्सक्रीशन नहीं है. एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है,
सेलुलर एक्टिविटीज है, ये सेलुलर एक्टिविटी नहीं है। तो ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बस आप यहाँ पे एक लाइन याद रखिएगा कि इजेशन इज नॉट एक्सक्रीशन। वेस्ट सब्सटेंस यहाँ से भी निकल रहे हैं और एक्सक्रीशन में भी फिल्टर होकर के ब्लड का वेस्ट निकलता है, लेकिन एक्सक्रीशन सेलुलर प्रोसेस है, वो अलग प्रोसेस है, और ये इजेशन जो है ये अलग प्रोसेस है। तो ये आपका न्यूट्रिशन का 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आज न्यूट्रिशन इन अमीबा। चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। एनिमल्स में ये तो न्यूट्रिशन का ये टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप हो गया। उसके बाद हो गया कि ये एनिमल्स को डिवाइड किए जाते हैं फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर में। उसके बाद न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हो गए। अब जिसमें भी न्यूट्रिशन होगा, जिस भी एनिमल से, उसमें ये 5 स्टेप्स आएंगे। इसको वहां फिर डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा आज देख लेते हैं अमीबा में डाइजेशन, उसके बाद फिर चलेंगे ह्यूमन में। तो अमीबा का डाइजेशन देख लेते हैं, उससे पहले मैं इसे मिटा रही। थोड़ा सा अमीबा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो अलग से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डाइजेशन से पहले देख लेते हैं। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका शेप डिफिनिट होता नहीं है, बट ये यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल्स में आता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके ये न्यूट्रिशन में। फिर से एक बार सुन लीजिए, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म भी होते हैं, वेल मेंटेन न्यूक्लियस भी होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और लाइसोसोम भी होते हैं, और फूड वैक्यूल्स का ये फॉर्मेशन करता है। तो ये इसको जब न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है तो क्या होता है, इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं है, कोई सिस्टम स्पेशल नहीं है, चूंकि सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। तो इसको जब लोकोमोशन करना होता है, न्यूट्रिशन की नीड होती है, तो ये स्यूडोपोडिया या फॉल्स फुट का फॉर्मेशन करता है। स्यूडोपोडिया या फॉल्स फुट, झूठ मूठ का पैर, है ना। ये हो गया इसका स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया या फॉल्स फुट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब इसको जिधर चलना हुआ चल पड़ता है। फूड पार्टिकल्स अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं, स्यूडोपोडिया के कांटेक्ट में, तब उसको ये इनगल्फ कर लेता है। अब इससे पहले एक चीज और देख लें कि इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, दैट इज ऑल्सो होलोजोइक टाइप। होलोजोइक टाइप। और इसमें जो इंजेशन होता है, जो फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करता है, दैट इज फैगोसाइटोसिस। दैट प्रोसेस इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। एक टर्म है पिनोसाइटोसिस, यानी लिक्विड को अगर इनगल्फ करते हैं, इनटेक करते हैं, दैट इज पिनोसाइटोसिस, एंड ये फैगोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस हो गया लिक्विड फॉर्म के, सॉलिड फॉर्म अगर ये बॉडी के अंदर लेता है, इनगल्फ करता है, तो दैट इज फैगोसाइटोसिस। इसको भी याद रखिएगा। अब चलिए आ जाइए यहाँ पे, ये स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। अगर फूड पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आते हैं, तब ये क्या करेगा, उसको इंजेस्ट करेगा बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो ये दोनों स्यूडोपोडिया फिर सिकुड़ जाते हैं और इसको अंदर की ओर ले लेते हैं। फूड पार्टिकल्स को
अंदर की ओर ले लेते हैं और ये हो गया इसका इंजेशन। फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया एंड दिस प्रोसेस इज इंजेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करने के प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसलिए किस प्रोसेस के द्वारा इंजेशन करता है? फैगोसाइटोसिस के द्वारा। अब इंजेशन हो गया, इंजेशन होने के बाद अब डाइजेशन इसमें होना चाहिए। याद कीजिए मैं बोल रही हूं कि इसमें लाइसोसोम भी होते हैं। लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो ये इंजेशन के बाद लाइसोसोम फूड वैक्यूल के कांटेक्ट में आ जाता है और ये रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने से फूड वैक्यूल्स में जो फूड पार्टिकल्स पड़े होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, इनका डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद देखिए सारे टर्म्स को आप दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कहीं अलग से नहीं आते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इंजेशन किस प्रोसेस के द्वारा करता है? फैगोसाइटोसिस। बट सॉलिड पार्टिकल्स अगर यही लिक्विड फॉर्म में होगा दैट इज पिनोसाइटोसिस। डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल फॉर्मेशन किया इंजेशन के बाद, डाइजेशन के लिए लाइसोसोम इसके कांटेक्ट में आते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, इसका डाइजेशन हो जाता है, यानी स्मॉलर एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इसमें कहाँ होता है इसको भी जरा सा देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन सिंगल सेल का बना हुआ है। कहाँ एब्जॉर्प्शन होगा? ब्लड स्ट्रीम में। तो यहाँ ब्लड स्ट्रीम तो कुछ अलग से है ही नहीं, बस सिंगल सेल ही इसका सारा कुछ है। तो ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा? साइटोप्लाज्म में, इनटू द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता, किस प्रोसेस के द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। और कहां? साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा। यहां भी याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म एब्जॉर्प्शन करता है और प्रोसेस है वो डिफ्यूजन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा। तो एसिमिलेशन क्या होगा? सिंगल सेल है, सेल का ग्रोथ होगा, अदर एक्टिविटीज होगी, जैसे सेल डिवीजन फिर कर सकता है। सेल ग्रोथ होने के बाद फूड पार्टिकल्स आया, इसका डाइजेशन हुआ, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके बाद एसिमिलेशन में क्या करेगा? वो सेल बड़ा होगा, तो फिर ग्रोथ होने के बाद उसमें सेल डिवीजन करेगा, यानी रिप्रोडक्शन करेगा, या फिर रिपेयर कर सकता है। अंदर का कोई भी अगर सेल ऑर्गेनेल्स डैमेज है तो उसको रिपेयर कर सकता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी रिपेयर करता है। तो ये हो गया इसका एसिमिलेशन। अब आ जाइए इजेशन में। इजेशन कहां से होता है? इजेशन होता है इसके कहीं भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाते हैं, रप्चरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सपेल वेस्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाते हैं और वेस्ट सब्सटेंस वहां से क्या होते हैं? सारे एक्सपेल हो जाते हैं, यानी बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो ये हो गया इसका इजेशन। तो ये है अमीबा में न्यूट्रिशन। इंजेशन हुआ फैगोसाइटोसिस के द्वारा सॉलिड पार्टिकल्स का। अगर लिक्विड फॉर्म में होगा तो पिनोसाइट, ऐसे जनरल वे में यानी कॉमनली फैगोसाइटोसिस ही याद रखिएगा। और उसके बाद फूड वैक्यूल्स अंदर फॉर्मेशन कर लिया, तो लाइसोसोम उसके कांटेक्ट में आया, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज किया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद साइटोप्लाज्म उसको एब्जॉर्ब कर लिया डिफ्यूजन के द्वारा डाइजेस्टेड फूड को। अनडाइजेस्टेड फूड रह गए वो कहीं पे सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर के जमा हो जाते हैं, और सेल जब एब्जॉर्ब कर लिया डाइजेस्टेड फूड को, देन एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका ग्रोथ, अमीबा का ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है और रिपेयर का काम भी करता है
सेल मेम्ब्रेन का, जहां से कि एलिमिनेशन होता है वेस्ट सब्सटेंस का और अनडाइजेस्टेड फूड का। तो ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये है। इसमें एक लाइन और मैं बता दूं, दिस इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं अमीबा में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसका क्या फंक्शन है? ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन है वाटर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। यानी अमीबा में अगर ज्यादा ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इन कर जाता है तो टर्जिड होके बर्स्ट हो जाएगा सेल, तो उसको निकालने का काम करता है। अगर वाटर कम हो गया तो श्रिंक करेगा, तब भी डेड होगा सेल, तो फिर वाटर एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर मेंटेन करता है। यानी वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन करता है, बैलेंस रखता है सेल के अंदर, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। और ये फंक्शन है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। आपका अमीबा का न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा 2-4 लाइन सिर्फ इंजेक्शन अलग टाइप का है पैरामीशियम का, उसको देखेंगे एंड देन ह्यूमन में चलेंगे हम लोग। ओके, थैंक्स।